गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसपी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का जो अगला पॉइंट है ऊर्जा के बारे में अपन आज अध्ययन करते हैं। ऊर्जा है वो बेटा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी पिंड है वो कितना कार्य कर सकता है वह उसकी क्या कहलाता है बेटा, ऊर्जा कहलाता है। मतलब कितने कार्य करने की उसमें क्षमता है, यह ऊर्जा को डिनोट करता है। ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है। ऊर्जा जो है बेटा वो कार्य का ही एक रूप है। ऊर्जा का जो मात्रक है वो बेटा वही है जो किसका है, कार्य का है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जैसे जूल, दोनों का मात्रक एक ही है। इसके अलावा जो ऊर्जा है उसका जो व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो बेटा किलोवाट हावर्स है। 1 किलोवाट हावर्स में कितना जूल होता है, कई बार पूछा हुआ है कितना जूल होता है। 1 किलो हावर्स है उसमें कितना जूल होता है उसको आप निकाल सकते हैं। 1 किलो हावर चेंज कर लीजिए, 1 किलो में 1000 वाट इंटू 3600 इंटू हावर्स में निकाल लीजिए। सेकंड कितनी होती है, 36 इंटू 36 भाई 1 घंटे के अंदर सेकंड निकाल लेते हैं अपन। 1 घंटे में सेकंड 3600 तो मिनट और 3600 सेकंड, इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं। 1 घंटे में किलोवाट को चेंज किया हमने 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड, आप इसको कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बेटा वाट इंटू सेकंड। आप इसको हल कर लीजिए तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड। आप इसको जूल कहेंगे। 1 किलो वाट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है। अन्य मात्रक में इसका मतलब मात्रक आता है ऊर्जा का। अन्य मात्रक में आप लिखेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितना जूल होता है। तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। और 1 किलोवाट हावर में 3.6 इंटू 10 की पावर -6 जूल होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि घरों में जो विद्युत धारा होती है उसका खर्च पूछ लेते हैं। जैसे किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब, 50 वाट के 2 फैन, पंखे, 40 वाट का एक टीवी, 1500 वाट की एक प्रेस रोजाना 3 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन का विद्युत खर्च क्या होगा। 30 दिन का विद्युत खर्च क्या होगा यदि 1 यूनिट का जो खर्च है 4 रुपये 10 पैसे हैं, तो घरेलू उपकरणों के द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा पूछा हुआ है बेटा। सबसे पहले आप यहाँ जो है इनकी कैलकुलेशन निकाल लीजिए। टोटल वाट इसका कितना हो जाता है, इसका वाट कितना होता है, इसका वाट कितना होता है। जैसे बल्बों का कुल वाट, बल्बों की शक्ति निकालिए, P बराबर W/T। ये निकालेंगे अपन। कितने दिन चल रहे हैं, 3 घंटे। कितने दिन चलेंगे, 30 दिन। ये निकाल गए। खर्च निकाल लीजिए इसका। विद्युत धारा पहले तो ये निकाल, फिर विद्युत धारा निकाल लीजिए कितनी आती है। विद्युत धारा निकालिए तो कितने आई इसको, 3 3 9 9 4
36, 100 इंटू 360, तो ये कितना हो गया बेटा 36, 1, 2। ये बेटा क्या आ जाएगी आपकी वाट गुणा सेकंड। ये तो आ जाएगी बेटा शक्ति, और ये आ जाएगी बेटा विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा निकाल देने हैं, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कितना हो गया बेटा 1, 2, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 4 वाट सेकंड आ जाएगा। आगे आप निकाल सकते हैं दूसरा, आप इसको निकालें, इसको निकालें, इसको निकालें, इन तीनों को निकालने के बाद आप क्या करें, जो आंसर है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा विद्युत धारा का खर्च। इस प्रकार आप इस न्यूमेरिकल को आप निकाल सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं ऊर्जा के रूप। आगे जो ऊर्जा के रूप है बेटा, वो ऊर्जा के कई रूप होते हैं। ऊर्जा के जो मुख्यतः है बेटा, वो रूप निम्न है। आगे लिखेंगे ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ETC, बहुत सी ऊर्जाएं हैं। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऊर्जा के रूपों में ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा, ध्वनि संचरण में माध्यम के कंपनों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं कि ध्वनि जब गति करेगी, और ध्वनि के संचरण के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण में माध्यम के कंपनों के द्वारा उत्पन्न उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। क्या हो जाएगा कि ध्वनि संचरण में माध्यम के कंपनों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहती है। और ध्वनि ऊर्जा होती है बेटा कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि ऊर्जा जो होती है वो कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। दूसरा जो आता है वो आता है बेटा प्रकाश ऊर्जा। दृश्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा, दृश्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। और प्रकाश ऊर्जा की सहायता से ही वस्तु को देखा जा सकता है आसानी से। आगे तीसरा आता है बेटा सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन सौर ऊर्जा कहते हैं। नंबर 4 नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो बेटा रिएक्शनों से, हमें केमिकल रिएक्शनों से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा के बाद नाभिकीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया। एक और आता है आपकी विखंडन ऊर्जा। पदार्थ के विखंडन पर प्राप्त ऊर्जा विखंडन ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप परमाणु विखंडन देख लीजिए, हाइड्रोजन विखंडन देख लीजिए, इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे विखंडन ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए बेटा, ऊर्जा के 2 प्रकार होते हैं। मुख्यतः जो प्रकार है ऊर्जा के प्रकार है उन्हें मुख्यतः 2 प्रकार दिया गया है। नंबर 1 बेटा
गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए, वापस देखिए, सबसे पहले आज हमने ऊर्जा का अध्ययन किया। ऊर्जा किसे कहते हैं बेटा? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर यहाँ आप दर लगा देंगे, केवल दर, तो कार्य करने की दर को बेटा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ कार्य करने की अगर दर आप बोल देंगे तो बेटा वो पावर कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। और कार्य करने की क्षमता को आप कहेंगे ऊर्जा। ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होता है। कार्य किस रूप में किया जाता है? वो ऊर्जा के रूप में होता है। कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा एक ही राशि होती है, इसलिए इनका मात्रक जो होता है वो एक ही होता है, जूल। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है वो बेटा किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁶ जूल होता है, या वाट × सेकंड होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल या वाट × सेकंड होता है। जैसे यहाँ आपका लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल या वाट × सेकंड। यहाँ से आप विमा भी निकाल सकते हैं। ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा क्या हो जाएगी? ऊर्जा की विमा। जो कार्य की विमा वही ऊर्जा की विमा। कार्य की विमा क्या होती है बेटा? m1L2T-2। और यही विमा किसकी हो जाएगी बेटा? ऊर्जा की विमा हो जाएगी। विमा को आप कैसे निकाल सकते हैं? कार्य बराबर क्या होता है बेटा? पिछले वीडियो में बताया था, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन इंटू विस्थापन को होता है मीटर। न्यूटन मीटर से आप निकाल सकते हैं। तो ये आएगा, इसकी विमा जो आएगी वो m1L2T-2 आती है। विमा निकालने मैंने आपको बताया MLT के रूप में, इनकी घातों के रूप में इनके मात्रक लगाए जाते हैं। जो भी इनके मात्रक जो भी आते हैं वो इनकी घातों पे लगाए जाते हैं। M का मतलब हो गया बेटा मास, S का मतलब हो गया बेटा लेंथ, और T का मतलब हो गया बेटा टाइम। इनकी घातें इनके अनुसार लगाई जाती है। तो इसकी जो विमा आ जाएगी, कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है। कार्य और ऊर्जा की विमा क्या होती है? m1L2T-2 होती है। ऊर्जा का अन्य मात्रक इलेक्ट्रोवोल्ट भी आता है, और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻�19 जूल होता है। ऊर्जा का अन्य मात्रक में इलेक्ट्रोवोल्ट को कई बार इसको चेंज भी करवा लेता है इलेक्ट्रोवोल्ट को। तो ध्यान रखेंगे, जूल एक बड़ी राशि, इलेक्ट्रोवोल्ट एक छोटी राशि है। ध्वनि के रूप बहुत सारे होते हैं। हमने यहाँ मुख्य रूप लिया है। पहले ध्वनि ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा जो हमने इसका पहला रूप, जो ऊर्जा का पहला रूप देखा वो देखा बेटा ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि संचरण में, जब ध्वनि संचरण होती है, और ध्यान रखिए ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होता, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ध्वनि को आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक पहुंचाने के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। जैसे मेरी जो आवाज़ है वो आप तक बेटा माध्यम के, जो माध्यम है वायुमंडल एरोमेंट जो है उसी के माध्यम से मेरा जो साउंड है, ध्वनि है, वो आप तक पहुंच रही है। अगर हमारे माध्यम को हटा दिया जाए, जैसे हवा को हटा दिया जाए, तो मेरे जो संकेत है बोलने वाले, वो संकेत आप तक नहीं पहुंचते। जैसे ब्रह्मांड के अंदर अगर आप कोई व्यक्ति आपको कुछ कहे तो आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे आपने अंतरिक्ष में जाने वाले यानों को देखा होगा, वहाँ जो व्यक्ति जो बोलते हैं वो केवल मूवमेंट से ही अपने इशारे करते हैं, ध्वनि वहाँ नहीं निकलती है। तो ध्वनि संचरण में माध्यम के कंपनों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा जो होती है वो कानों में संवेदनाओं पहुंचाती है। प्रकाश ऊर्जा, दृश्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश जो ऊर्जा होती है दृश्य प्रकाश का जो मान होता है, परास होती है, दूरी होती है, वो बेटा 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अर्थात बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य 3600 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग की तरंग जो दैर्ध्य होती है वो बेटा 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो आप इस प्रकार देख रहे हैं ये बेटा एंगस्ट्रॉम है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर। अब आप ये देख लीजिए,
यहाँ 10 की पावर -10 मीटर और लिखिए, तब जाकर इन दोनों का मान इक्वल आएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। ये 7800 एंगस्ट्रॉम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दृश्य प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु के में जो नाभिक उपस्थित होते हैं उनसे जो ऊर्जा में प्राप्त होती है वो कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिक के अंदर क्या लगता है बेटा, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बल। परमाणु की नाभिक में कौन उपस्थित है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो नाभिकीय बल किसे कहेंगे बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब कि P और P के मध्य न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, N व N या P व N के मध्य लगने वाले बल को नाभिक में उपस्थित नाभिकीय बल किसे कहेंगे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। आपने देखा होगा कि जब कोई परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, कक्षा के चारों ओर परमाणु के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस प्रकार का निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक में क्या पाए जाते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक की ऊर्जा किससे कहेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन। मतलब इसके अंदर एक ही प्रोटॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे नाभिक में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। विखंडन, जब कोई पदार्थ का विखंडन होता है अर्थात कोई पदार्थ अपने छोटे भागों में टूटता है तो उससे जो ऊर्जा में प्राप्त होती है वो बेटा विखंडन ऊर्जा कहती है। ऊर्जा के प्रकार की अपन बात करते हैं, ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुख्यतः होती है और तो बहुत सारे प्रकार, लेकिन हम यहाँ जो हमारे रिलेटिव जो ऊर्जा है वो 2 ही प्रकार की होती है। एक बेटा गतिज ऊर्जा, एक बेटा स्थितिज ऊर्जा। पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पिंड की स्थिति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति और गतिज ऊर्जा वो पिंड पर निर्भर करता है, पिंड स्थिर है या गतिशील है। पिंड अगर स्थिर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होगी और पिंड गतिशील है तो उसके कारण गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।